एवरीवन, आज 26 दिसंबर को हमारे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस उन दो साहिबजादों की शहादत को दर्शाता है। उन जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे, हमारे सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे बताते हैं। 4 पुत्रों में से जो 2 पुत्र थे, उनकी शहादत के बारे में आज हम बात करेंगे। उनके लिए यह बाल दिवस, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उनकी वीरता को याद करने के लिए, उनके जज्बे को, उनके साहस को, उनके जो धार्मिक जो उनकी प्रवृत्ति थी, उन सभी को, उनके सभी की याद में उनको शहादत देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बताया जाता है कि जब मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी के किले पर हमला करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया था, तब मुगल जो तब हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनको अपने परिवार और सिखों के साथ वो किला छोड़ना पड़ा था। और उस किले को छोड़ते समय जब उन्होंने नदी पार करने के लिए, नदी का तेज बहाव था और नदी पार करने के लिए जब नदी में उतरे तो उनके बहुत सारे सैनिक भी उसमें मारे गए और कुछ जो उनका परिवार था वो 3 गुटों में बट गया। 3 जगह वो इधर उधर बिखर गया। एक जगह जब उनकी दादी माँ, एक जिस गुट में, जिस उसमें समूह में उसकी दादी थी और बच्चों की जो दादी थी, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो गुरु गोविंद सिंह जी के 6 और 9 साल के बेटे थे, वो अपनी दादी माँ के साथ एक तरफ बिछड़ गए थे। तो उनको जब उनके बारे में, उनकी शहादत के बारे में ये बताया जाता है कि जब वो जंगल से जा रहे थे तो उन्हें उनकी दादी माँ को उनका जो पुराना रसोइया था वो मिला। उस रसोइये ने उनकी हेल्प की, सहायता की। लेकिन जब उनके पास वो असल्फियाँ देखी, जो उनके मोहरे देखी, तो उसके मन में लालच आ गया और उसने उन्हें अपने घर पर, वो चाहता तो वो उनको मिलवा सकता था गुरु गोविंद सिंह से उस समय, लेकिन उसके मन में लालच आ गया और वो अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर उसने रात को जब वो सो रहे थे तो उनकी मोहरें चुरा ली। दादी माँ ने उन्हें देख लिया था और सुबह उन्होंने कहा कि मेरी मोहरें नहीं हैं। तब वो रसोइया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हमारे घर में चोरी हुई है। लेकिन तब उसकी दादी माँ, बच्चों की दादी माँ ने कहा कि इस तरह नाटक न करो, और अगर तुम्हें चाहिए था मोहरे तो मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें दे देती। इस बात पर रसोइये को गुस्सा आ गया। उसने मुगलों को उनका पता बता दिया और उन्हें पकड़वा दिया। उनको जब सैनिक ले गए तो उन्हें एक बुर्ज में कैद कर दिया गया। बुर्ज जो कि जहाँ चारों तरफ दीवारें नहीं होती, 4 जो स्तंभ होते हैं, चारों तरफ 4 स्तंभ होते हैं और बीच से खाली होता है, वहाँ दीवार नहीं होती। वहाँ से ठंडी हवाएं रात भर आती, दिन भर आती, क्योंकि वहाँ से नदी गुजर रही थी। बताते हैं उनको ऐसे ठंडे स्थान पर उन्हें कैद कर दिया गया, जहाँ वो अपने 2 पोतों के साथ, तो साहिबजादों के साथ कुछ दिन रही। उनकी पेशी लगाई गई बच्चों की, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की। लेकिन हर पेशी में वो डरे नहीं, उन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया। वहाँ का जो वजीर खां था, उसने उन्हें बहुत परेशान किया। जब पहले दिन उन्हें इस्लाम धर्म मानने के लिए बुलाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। दूसरे दिन वो भड़क गया वजीर कि मैं इनको किस तरह से झुकाऊं। वो उनको झुकाना चाहता था, लेकिन वो झुकने वाले नहीं थे, क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे थे। उन्होंने पूरे किले उसको बंद कर दिया और एक छोटा सा ऐसा गेट खुला रखा जिसमें कि झुककर अंदर घुसा जा सके, ताकि वो बच्चे जो हैं घुसकर उसके अंदर, उनके सामने झुककर अंदर घुसे। लेकिन साहिबजादे बड़े चालाक थे और वीर थे, तो उन्होंने सबसे पहले, जब वो छोटे दरवाजे से अंदर घुसने के लिए सिर को नीचे करना होता है, लेकिन उन्होंने सिर नीचा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपना पैर रखा और फिर अंदर घुसे, तो वो सिर को नीचा नहीं करना पड़ा उन्हें। वो बड़े समझदार थे, चालाक थे, वीर थे। इस तरह से उन्होंने उस समय भी उन मुगलों के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया और वो वीरता के साथ उनके जो इस्लाम धर्म को नहीं माना। उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, सताने की, तकलीफ़ देने की उन्हें, लेकिन वो हर तकलीफ़ से गुजर गए। उन्होंने अपने सिख धर्म को न छोड़कर इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। मुगलों ने खूब उन्हें कहा कि हम तुम्हें हर तरह की सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन वो किसी भी तरह उनके बस में नहीं आए। तब वजीर खां ने परेशान होकर उनको दीवार में चिनवाने का आदेश दे दिया। दीवार में उन्हें जिंदा चिनवाने लगे। जब दीवार चिन रहे थे तो बताया जाता है कि उस दीवार में
जब बच्चों के घुटने अटकने लगे, दीवार थोड़ी टेढ़ी होने लगी, तो उन्होंने मिस्त्रियों से कहा कि इस दीवार को टेढ़ी मत करना, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक दीवार बनेगी जिसे वर्षों तक, 300 वर्ष पहले की बात है, लेकिन बताते हैं कि अब भी वो स्थान वहाँ है जहाँ उन्हें चिनवाया गया था। लोग वहाँ देखने जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरह वहाँ जब उनको चिनवाया जा रहा था तो उनके घुटनों को छील दिया गया था दीवार को सीधी करने के लिए, लेकिन वो दीवार टिकी नहीं। बताते हैं कि उस समय कुछ पूरा दीवार चीरने के बाद जब उनका दम घुटने लगा तो वो दीवार गिर गई, दीवार अपने आप ढह गई, और तब सैनिकों ने देखा कि वो अभी तक भी जिंदा हैं। तब वजीर खान ने आदेश दिया कि इनका सिर धड़ से अलग कर दो। तो वो एक वीरों की तरह शहादत प्राप्त की उन्होंने, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और इस तरह उनको शहादत मिली। उनकी शहादत में उनको याद करते हुए, उनको सम्मान देते हुए यह दिवस मनाया जाता है। बच्चों को वीरता की कहानियाँ सुनाएंगे, किस तरह वो वीर थे, साहस थे, उनमें साहस था, किसी भी गलत चीज़ के सामने टिकते नहीं थे। इसी तरह आपको भी किसी गलत चीज़ का साथ नहीं देना है, सही सही साथ देना है, सही वीरता से रहना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, अच्छा बनकर रहना है और साहस को नहीं छोड़ना है। आपको वीर बनना है, बहादुर बनना है। इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। आज हम डेट एंड डे बताने के बाद बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे उन वीर बहादुरों की तरह जीवन जीने के लिए, और आज का वर्क हम बच्चों को करवाएंगे। इस तरह से हम ईंट बनाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से उन्हें ईंटों में चिनवाया गया था, दीवार बनाकर। इस तरह दीवार के अंदर उनको चिनवा दिया गया था, कैसे दीवार बीच थोड़ी सी जगह में उन्हें खड़ा कर दिया गया था। बिल्कुल जितनी जगह थी, जितना उनका शरीर था, बस इतना ही, बिल्कुल उनको सटा कर दीवार बनाई गई थी। दीवार जो ईंटों के बारे में बच्चों को बताएंगे, इस तरह से हम ईंट बनाएंगे। क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, वो जानते नहीं हैं अभी इतना, तो हम इस तरह से बनाकर उसके अंदर बच्चों को कुछ वर्क करवाएंगे, उनकी शहादत के बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह की वो ईंटें थी। आपको हमेशा याद रखना है, उन्हें भूलना नहीं है, उनकी वीरता को, किस तरह वीर बालक थे वो। आप सभी को भी वीर बनना है, हमेशा डट कर रहना है, किसी भी परेशानी में बिखरना नहीं है। इस तरह से हम एक दीवार बनाएंगे और उनकी शहादत के अवसर पर भी बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे उनकी शहादत को याद रख सकें कि किस तरह की ईंटें थी जो जिसके अंदर उन्हें चिनवा दिया गया था। आज इन ईंटों के ऊपर हम बच्चों से कुछ भी लेटर वर्ण उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमेशा याद रखें कि जो दो साहिबजादे थे, जो कितने हर जज्बे के साथ वो उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत सारे लालच दिए, वजीर खान ने उन्हें सताया, ठंडे स्थान पर रखा, उनको हमेशा हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने वाहे गुरु जी की फतेह और वाहे गुरु जी की खालसा का नारा बोलना नहीं छोड़ा। वो बोलते रहे, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इस तरह हम बच्चों को इन ईंटों के ऊपर हमारे स्वर, व्यंजन, वर्ण, अल्फ़ाबेट, काउंटिंग, जो भी हम बोलना चाहे बच्चों को, जो सिखाया हमने, वो लिखवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको इसके ऊपर लिखना है। जैसे हमने बोला बच्चों को 6, तो यहाँ बच्चे 6 लिखेंगे। हमने यहाँ बोला त से तरबूज। इस तरह दीवार बनाकर हम बच्चों को दिखाएंगे कि वो दो वीर बहादुर किस तरह से दीवार के अंदर जिंदा उन्हें चिनवाया जा रहा था। यहाँ हम लिखेंगे अ से अनार, ग से गमला। हम जो भी वर्ण या जो भी अल्फ़ाबेट बच्चों को बोलेंगे, H for हैन। इस तरह बच्चे अल्फ़ाबेट, नंबर्स, पजल बना देंगे इस वॉल को। वो दीवार वॉल होती है, वॉल में दीवार होते हैं। रियल में हम दीवार दिखाने की कोशिश करेंगे बच्चों को। ये जो हमारी दीवारें हैं, इनके ऊपर हम सीमेंट वगैरह लगा दी गई है। इस तरह की ईंटें जो होती हैं, वो इनके नीचे इस तरह की ईंट हैं जिसके ऊपर सीमेंट से लिपाई कर दी गई है।
यहाँ हम बच्चों को ट से टमाटर, जो भी हम बच्चों को बोलेंगे बच्चे इसमें लिख कर दिखाएंगे। इसको हम पजल बॉल बना देंगे। बच्चों को बोलेंगे कि ये क्या है, पजल बॉल। पजल मीन्स इसमें हिंदी इंग्लिश सभी तरह के शब्द वर्ण लेटर और नंबर लिखेंगे हम, इसलिए यह हमारे लिए क्या बन गई है, पजल। पजल बॉल। आज का वर्क हमारा यही रहेगा। बच्चों को उन दो वीरों की कहानी सुनाएंगे अच्छे से, ताकि उन्हें याद हो सके, वो हमेशा उनको याद रख सके। आज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।